मेरे लिए 3-4 रिश्ते आ चुके थे, जिनमें से 2 रिश्ते मुझे मुनासिब भी लगे थे, मगर भाभी ने हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाल कर उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उनको तो मुफ्त में एक मुलाज़मा मिली हुई थी, जो उनके घर के सारे काम भी करती थी और उनकी खिदमतें भी करती थी। वो भला कैसे गवारा कर सकती थी कि मैं रुखसत होकर इस घर से चली जाऊँ? अगर मैं रुखसत होकर चली जाती, तो उनकी खिदमतें कौन करता? और वो जिस ऐश से ज़िंदगी गुज़ार रही थीं, भला वो कैसे गुजार सकती थी? रुबीना भाभी ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि शादी का ख्याल तुम अपने जहन से निकाल ही दो। अभी तो मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे शोहर ने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा कि वो कमा कर लाए और तुम्हारे लिए चीजें बनाए, तुम्हारे लिए जहेज इकट्ठा करे। वैसे भी अब तो खैर से वो बाप बनने वाला है, उसके ऊपर औलाद की जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी, इसलिए पहले वो अपनी औलाद के बारे में सोचेगा। और अगर बाद में हमारे पास इतने पैसे हुए कि तुम्हारी शादी कर सकें, तो बाद में तुम्हारे बारे में भी सोच लेंगे। मगर फिलहाल अभी तुम शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर होगा। मुझे समझ आ चुकी थी कि भाभी किसी हाल में भी मुझे इस घर से रुखसत नहीं होने देंगी। वो मेरे ऊपर इसी तरह से मुसल्लत होकर रहेंगी, मगर मैं तो सारी जिंदगी इस तरह से उनकी खिदमतें करते नहीं गुजार सकती थी। इसलिए मैंने भी भाभी को साफ साफ कह दिया था कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगी, तो मैं भी अपनी बहनों को आपके और आजिम भाई के रवैये के बारे में सब कुछ बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि आप मेरी शादी इसलिए ही नहीं होने दे रही क्योंकि आपको अपने कामों के लिए और अपनी खिदमतें करवाने के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही भाभी ने मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए थे और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम अपने भाई की कमाई खा रही हो, और बजाय इसके कि तुम अपने भाई की एहसानमंद हो, तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। आने दो जरा तुम्हारे भाई को, मैं खुद करती हूँ बात कि तुम्हारी जुबान कितनी लंबी होती जा रही है। उस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई थी। मैं जानती थी कि भाई को भाभी की मोहब्बत के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, इसलिए भाभी आजम भाई को जो भी पट्टियां पढ़ाती थी, वो चुप करके उन पर यकीन कर लेते थे। मैंने उस रोज अल्लाह से गिड़गिड़ाकर दुआएं की, या अल्लाह कोई वसीला बना दे कि मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकूं। अब तो मुझे जैसे वो घर एक कैद खाना ही लगने लग गया था। वैसे भी अब मेरा वहां था ही कौन। शाम को आजम भाई घर आए तो मैं खुद ही उनके लिए जाकर खाना बनाने लग गई, क्योंकि अगर मैं ना जाती तो भाभी एक बात की 100 बातें बनाकर सुनाती। जब मैं रोटियां बनाने लगी तो भाभी भी किचन में आ गईं। मैंने उनको नफरत से देखा और कहने लगी कि आप भी तो एक औरत हैं, फिर आप ये सब मेरे साथ किस तरह से कर सकती हैं? मगर मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगी, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही भाई के हाथों पिटवा दूं? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मगर तुम हमेशा ही से नाशुक्री हो। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने गुस्से में मेरे हाथ से चिमटा खींचा और उसी चिमटे से मेरे मुंह को जला दिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब तो ना ही तुम्हारा कोई रिश्ता आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। देखो तो सही तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का मैंने क्या हाल किया है। और मैं आंसू बहाते हुए आजम भाई के पास भाग गई थी। आखिर वो मेरा भाई था। आखिर उसको मेरा जला हुआ चेहरा देखकर मुझ पर कुछ तरस तो आ ही जाता, मगर मैं तो हैरान रह गई जब उसको अपनी बीवी के ही हक में बोलता हुआ देखा। उसको अभी भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। वो मुझे कहने लगा, आमना तुम्हारी तो पहले ही बहुत जुबान चलती है, लाजमी तुमने अपनी भाभी को कुछ कहा होगा, और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं रुबीना की हर बात मानता हूँ। शायद इसलिए तुमने अपना चेहरा भी खुद ही जला लिया है और इल्जाम मेरी बीवी पर लगा रही हो। उस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई थी। मैं जानती थी कि अब मेरे भाई का रवैया मेरे साथ और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, और भाभी तो मुझे किसी सूरत भी इस घर से निकलने नहीं देंगी। मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से बहुत दुआ की कि वो मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ा ही करती थी। उस रोज मैंने सोचा सूरह यासीन पढ़कर खुद पर दम किया और किसी मौजज़े के इंतजार में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली, मेरा नाम आमना है, मेरा ताल्लुक सरगोदा शहर से है, जहाँ मैं अपनी 2 बहनों और एक भाई और अम्मा अब्बा के साथ रहती थी। मैंने एक मुतवस घराने में आंख खोली थी।
जहाँ गुर्बत के बावजूद अब्बा ने हम चारों बहन भाइयों को अच्छी तालीम दिलवाई थी। अब्बा एक दिहाड़ीदार मजदूर थे और उस जमाने में हमारी स्कूलों की फीसें भी बहुत ज्यादा नहीं थी और ना ही आजकल जैसे फजूल किस्म के अखराजात थे। बस 15-20 रुपए स्कूल की फीस होती थी और इसके अलावा किताबें और यूनिफॉर्म स्कूल से ही मुफ्त मिल जाया करती थी। हम चारों बहन भाई सुबह सवेरे उठकर छोटे से किचन में ही अम्मा अब्बा के साथ दस्तरखान पर बैठकर अम्मा के हाथ की रोटी खाकर स्कूल चले जाते थे और दोपहर के खाने में अम्मा रोटी के साथ अचार रख दिया करती थी। अगर किसी दिन अब्बा की दिहाड़ी लग जाती और मजदूरी मिल जाती तो उस दिन अम्मा हमें दोपहर के खाने में आलू की टिक्कियां बना देती। इससे ज्यादा अयाशी अम्मा अब्बा हमें नहीं करवा सकते थे। दोनों बहनें सिद्रा और नौरीन मुझसे बड़ी थी और जब उन्होंने मैट्रिक कर लिया तो अम्मा अब्बा ने दोनों को एक साथ ही ब्याह कर रुखसत कर दिया था। अपनी बहनों और भाई के मुकाबले में मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए जब मैंने मैट्रिक कर लिया और अम्मा अब्बा ने मुझसे मेरी शादी की बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होना है और अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ करना है, इसलिए वो मेरी शादी का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। अम्मा अब्बा ने बहुत कोशिश की कि वो मुझे शादी के लिए मना लें। दोनों बहनों ने भी मुझे बहुत समझाया, मगर मुझे अपने घर के हालात बेहतर करने थे, इसलिए अम्मा अब्बा को मेरी बात मानना ही पड़ी और उन्होंने मेरी शादी की जिद छोड़ दी। आजम भाई भी मुझसे बड़े ही थे, इसलिए जब मैंने शादी से इनकार कर दिया तो अम्मा अब्बा आजम भाई के लिए रिश्ता ढूंढने लगे, क्योंकि उसको तो ब्याहना ही था। मेरे इंतजार में वो उसको बूढ़ा तो नहीं कर सकते थे। वैसे भी आजम को अब्बा ने मैट्रिक के बाद एक इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करवा दिया था और वो भी लोगों के घर जाकर उनके बिजली के हालात या दूसरी मशीनें ठीक करके इतना तो कमा ही लेता था कि वह अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सके। इसलिए अम्मा अब्बा ने आजम के लिए भी अपने जैसे ही कोई मुतवस्से घराने की लड़की का रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। अम्मा अब्बा ने आजम भाई के लिए रूबीना का रिश्ता तय कर दिया था। रूबीना हमारे मोहल्ले की एक खूबसूरत लड़की थी जो हमारे घर से एक दो गलियां छोड़कर ही रहती थी। रूबीना के अब्बा भी किसी फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे और उनके घर के हालात भी हम जैसे ही थे। रूबीना के अम्मा अब्बा ने जितना हो सका उन्होंने अपनी बेटी के लिए थोड़ा बहुत जरूरत का सामान इकट्ठा कर ही लिया था और अब्बा और आजम भाई के पास भी जितने पैसे थे उन्होंने 2-4 लोगों की रोटी बनाई और रूबीना को रुखसत करके घर ले आए। अब्बा तो सुबह सुबह ही घर से निकल जाते थे ताकि कोई मजदूरी मिले और वो 2 पैसे कमाकर दाल रोटी ही घर ले आए, क्योंकि आजम भाई पर तो अब उसकी बीवी की जिम्मेदारी थी। पूरे घर के अखराजात उठाना तो अब्बा की ही जिम्मेदारी थी, इसलिए अब्बा रोज सुबह सवेरे घर से निकल जाते और शाम का अंधेरा फैलते ही घर आ जाते थे। मैंने अब्बा को हर हाल में खुशी देखा था, कभी भी उनकी जुबान से नाशुक्री का एक लफ्ज भी नहीं सुना था। अब्बा जितना भी कमा कर लाते अम्मा के हाथ में थमा देते थे और अम्मा उन्हीं चंद पैसों से घर का निजाम अच्छे से चलाती थी। मेरी दोनों बहनें भी जहाँ ब्याह कर गई थी उनके घर के हालात भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन उनके शोहर उनको 2 वक्त की रोटी जरूर खिला सकते थे और अब्बा को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था कि उनके दामाद उनकी बेटियों को इज्जत से कमाकर खिला रहे थे और उनकी इज्जत करते थे। इसलिए अब्बा मुतमईन थे कि उनकी दोनों बेटियां अपने अपने घरों में खुश थीं। रुबीना भाभी खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नखरीली भी थी। वो कहते हैं ना, खुदा हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। रुबीना भाभी पर यह जुमला बिल्कुल ठीक जचता था। अब्बा जो भी लाते सारे घर वाले सब्र शुक्र करके खा ही लेते थे, मगर भाभी का तो कभी कोई नखरा होता और कभी कोई नखरा। कभी वो कहती मुझे ये टिंडे नहीं पसंद, कभी उनको सालन में मिर्चें तेज लगती और कभी जली हुई रोटी खाने से उनका पेट खराब हो जाता, इसलिए वो आजम भाई से अपने नखरे उठवा लिया करती थी। अम्मा अब्बा ने भी उनको कभी कुछ नहीं कहा था। वो हमेशा यही कहकर खुशी खुशी से उसके नखरे उठा लिया करते थे कि उसका शोर कमा कर लाता है और अपनी बीवी के नखरे उठा सकता है, इसलिए तो वो अपने शोर को नखरे कर कर के दिखाती है। हमारा क्या जाता है, हम तो पहले भी दाल रोटी पर गुजारा कर ही रहे थे ना। मगर मुझे भाभी की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो कोई अमीर घर से तो आई नहीं थी,
जो इस तरह से नखरे करती थी। जिस घर से वो आई थी वहां पर भी वैसा ही खाती आई थी जैसा इस घर में हम सब खाते थे। मगर मैंने भी भाभी से कभी कुछ नहीं कहा था। घर का काम भी बहुत ज्यादा होता था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई से फारिग होकर अम्मा के साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थी। क्योंकि बकौल अम्मा अब्बा के रुबीना भाभी की तो अभी अभी नई शादी हुई थी और हम आते ही उससे घर के काम तो नहीं करवा सकते थे ना। और मुझे हैरानगी होती थी कि आजम भाई और रुबीना भाभी की शादी को पूरा 1 साल गुजर गया था और अभी तक उन्होंने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। ऐसी भी क्या शादी जो 1 साल तक इतनी नई थी कि वो अभी तक घर का कोई काम या जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार ही नहीं थी। हम सब बहुत खुश थे क्योंकि घर में कभी भी कोई बदमज़गी नहीं हुई थी, क्योंकि अम्मा अब्बा ने हमेशा हम बहन भाइयों को आपस में जोड़कर रखा था। अगर कभी कोई शिकायत हो भी जाती तो हम चारों बहन भाइयों को प्यार से समझा लेते और बात जितनी भी बड़ी क्यों ना होती वहीं पर खत्म हो जाती। मगर आखिर ऐसा कब तक चलता? कुदरत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन शाम का अंधेरा काफी फैल चुका था, मगर अब्बा अभी तक घर नहीं आए थे। वो तो शाम होते ही घर आ जाते थे और सब साथ में ही रात का खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले जाते थे। मगर उस दिन काफी देर हो चुकी थी, मगर अब्बा घर वापस नहीं आए थे। अम्मा कहने लगी हो सकता है कोई काम मिल गया हो इसलिए रुक गए होंगे। मगर जब रात काफी हो चुकी और अब्बा की कोई खबर ना मिली तो अम्मा भी परेशान होने लगी। अम्मा ने आजम भाई से कहा, जाओ बेटा, जाकर अपने अब्बा की खबर लो, वो कहाँ रह गए हैं, अभी तक आए ही नहीं। तो आजम भाई भी अपनी बीवी के ही पल्लू में चुपकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मा मैं खुद काम से थका हारा आया हूँ, अब्बा कौन सा कोई छोटे बच्चे हैं, कोई काम ही कर रहे होंगे, आप परेशान मत हो, वो खुद ही आ जाएंगे। ये तो हम सब जान ही चुके थे कि आजम तो जन मुरीद ही बनकर रह गया था। मगर अम्मा अब्बा ने इस बात को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, क्योंकि आजम और उसकी बीवी की वजह से घर में कभी कोई भी बदमज़गी पैदा नहीं हुई थी। मगर उस दिन आजम भाई के जवाब ने अम्मा को बहुत मायूस किया था। उनका तो एक ही बेटा था और अब्बा तो वैसे ही ना जाने कहाँ रह गए थे। अगर वो बेटे से ना कहती तो मदद के लिए किसके पास जाती? मैं भी जानती थी कि जब से आजम भाई की शादी हुई थी उनको तो रुबीना भाभी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता था। रुबीना की हर बात मानने के लिए तो वो बिल्कुल तैयार रहते थे। अगर भाभी उनको आधी रात को भी कोई काम कह देती तो भाई भागे भागे जाते और उसकी फरमाइश पूरी कर देते। मगर जब अब्बा के बारे में अम्मा ने आजम भाई से कहा तो वो थकावट का बहाना बनाकर अपने कमरे में चले गए। जब रात गुजर चुकी और अब्बा ना लौटे तो सुबह होते ही अम्मा ने एक बार फिर भाई से कहा कि वो अब्बा के बारे में मालूम तो करे। वो तो जानता ही है कि अब्बा किस किस जगह पर जाकर मजदूरी करते थे। मगर उस दिन भी आजम ने फैक्ट्री से लेट होने का बहाना बनाया और जल्दी में अम्मा से ये कहता हुआ घर से चला गया कि आप परेशान क्यों होती हैं, अब्बा खुद ही घर वापस आ जाएंगे। अम्मा आखिर कितना इंतजार करती। जब शाम ढलने लगी तो अम्मा ने बड़ी बाजी सिद्रा को फोन किया। वो भी सरगोदा में ही रहती थी और उनका घर हमारे घर से कुछ ही फासले पर था, इसलिए अम्मा ने सिद्रा से मदद मांगी और कहने लगी कि बेटा तुम जरा अपने मियाँ से तो कहना कि वो तुम्हारे अब्बा का पता करे, वो कल से घर वापस ही नहीं आए। सिद्रा उल्टा अम्मा पर ही गुस्सा करने लगी कि अब्बा कल से घर वापस नहीं आए और आप अब बता रही हैं। मगर अम्मा ने तभी सिद्रा बाजी को आजम के रवैये के बारे में कुछ नहीं बताया। वो दिन भी ढलने को आ गया था मगर अब्बा की कोई खबर ना थी। अब तो आजम को भी परेशानी होने लगी थी। तभी सिद्रा अपने मियाँ के साथ घर में दाखिल हुई और भागकर अम्मा के गले लग गई। वो बस रोई ही जा रही थी। उसको देखकर हम सब परेशान हो गए थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। अम्मा ने तो सिद्रा बाजी से फौरन यही पूछना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे अब्बा का कुछ पता चला क्या, वो ठीक हैं, तुम रो क्यों रही हो, मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही हो। तभी सिद्रा बाजी के मियाँ ने आगे बढ़कर आजम को गले से लगाया और हमें वो खबर सुना दी जिसको सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। वो कहने लगे कि अब्बा किसी बिल्डिंग की तामीर का काम कर रहे थे और वहीं दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहे थे कि बिल्डिंग की एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे आकर वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और अस्पताल जाते जाते रास्ते में ही उनकी मौत भी हो गई। उनको वहां पर कोई जानता ही नहीं था
क्योंकि वो पहले कभी उस इलाके में नहीं गए थे, इसलिए उनकी लाश ईदी वालों के पास पड़ी है। हमारे घर में तो गोया कयामत ही आ गई थी। अब्बा तो हमें छोड़कर चले गए थे। ये खबर सुनते ही अम्मा की हालत भी खराब हो गई और उन पर फालिज का अटैक हो गया था। अभी हम एक सदमे से निकले नहीं थे कि अम्मा की हालत की भी सबको फिक्र लग गई। अब्बा ने हमें कभी नहीं बताया था कि वो हमारे लिए किस मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमा कर लाते थे। उनको तो बस इस बात की ही फिक्र होती थी कि कहीं उनके बच्चे भूखे ही ना सो जाएं। हम नहीं जानते थे कि अब्बा किन मुश्किलों से दो चार पैसे कमा कर लाते थे। हमने अम्मा के मुंह से कभी भी कोई नाशुक्री के कलमात नहीं सुने थे। वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र करती थी। मगर अब हमारा घर कौन चलाएगा? आजम को तो अपनी बीवी के नखरों से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अम्मा की दवाएं कौन लाता? आजम की तो जो कमाई होती थी वो अपनी बीवी पर ही लुटा दिया करता था। सिर्फ दो वक्त की रोटी देकर वो हम पर एक एहसान कर दिया करता था। अम्मा की दवाओं के लिए उसके पास कभी पैसे हुए ही नहीं थे। जब भी मैं उससे अम्मा की दवाओं के मुतालिक पूछती तो वो महंगाई का रोना रोने लग जाता था। मैं तब तक बीए कर चुकी थी। पढ़ना तो मैं आगे भी चाहती थी, मगर अब दो वक्त की रोटी ही पूरी हो जाती, यही बहुत था। पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी, ऊपर से अम्मा का ख्याल भी रखना होता था। भाभी ने तो अभी तक किसी काम को हाथ नहीं लगाया था। मैंने एक दिन आजम और अम्मा से कहा कि घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मगर आजम भाई ने मुझे साफ मना कर दिया था कि वो मुझसे नौकरी नहीं करवाएगा, इसलिए चुपचाप घर ही बैठो। मगर मैंने आजम भाई से कहा कि अगर वो मुझे नौकरी नहीं करने देना चाहता तो अम्मा की दवाओं के लिए मुझे पैसे ही दे दिया करे। और तब शायद उसको थोड़ी सी गैरत आई और वो मुझे चंद पैसे दे गया। मगर ये चंद पैसे भी उसने सिर्फ 2 या 3 महीने ही दिए। उसके बाद फिर से वो वही महंगाई का रोना रोता। अम्मा को दवाएं लगातार देनी थी, मगर आजम मुझे पैसे ही नहीं देता था। इसलिए अम्मा की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही गई और अब्बा के फोत होने के 10 महीने बाद ही अम्मा भी चल बसी। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। जब अब्बा जिंदा थे तो सब घर वाले इकट्ठे बैठकर एक जगह खाना तो खा लिया करते थे, मगर अब्बा के जाने के बाद सब इकट्ठे कहाँ बैठते। आजम तो आते ही अपनी बीवी के साथ कमरे में चला जाता और वो खाना भी कमरे में ही खाते। सिर्फ मैं ही थी जो अम्मा के साथ बैठकर खाना खा लिया करती थी। और अब तो अम्मा भी चली गई थी और मैं अकेली ही रह गई थी। बहनें भी अपने अपने घरों में थीं। उनसे मैं क्या कहती? उन्होंने कौन सा मुझे अपने साथ ले जाना था? रहना तो मुझे वहीं पर था जो मेरा घर था, और वहीं मैं अपने भाई के साथ रहती थी, उस भाई के साथ जिसको मेरा एहसास ही नहीं था। अम्मा अब्बा के होते हुए जो मेरी थोड़ी बहुत फिक्र कर ही लेता था, अब तो पलटकर मुझसे पूछता तक ना था। अभी अम्मा को फौत हुए कुछ ही दिन गुजरे थे जब रुबीना भाभी मेरे कमरे में आई और मुझे कहने लगी, बहुत मना लिया सोग, अब कमरे से बाहर निकलो और थोड़ी बहुत घर की खैर खबर भी लो, दोबारा मुझे तुमसे ना कहना पड़े। मेरे कहने से पहले ही तुम खाना बना लिया करो। तुम तो जानती ही हो कि तुम्हारा भाई थका हारा घर आता है और आते ही उसको भूख लगी होती है, इसलिए जितना सोग मनाना था काफी है। भाभी के रवैये का अंदाजा तो मुझे पहले ही था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि वो अम्मा के फौत होते ही कि मेरे साथ बुरी तरह से पेश आने लगेंगी, जैसे मैं उनकी नंद नहीं बल्कि उनके घर की एक मुलाजमा हूँ। मैं सुबह सवेरे उठती, सारे घर की सफाई करती और उसके बाद किचन में घुस जाती। जब तक मैं किचन में नाश्ते के बर्तन धोकर फारिग होती, दोपहर का वक्त हो जाता और फिर दोपहर का खाना भी मुझे ही बनाना होता। मैं सारा दिन किचन में खड़ी काम ही करती रहती थी, मगर भाभी को कभी इतनी जहमत भी नहीं हुई थी कि वो झूठे मुंह ही मदद के लिए कह दिया करती। उनको तो बस अपने फैशन से ही मतलब था। जो उनके पास थोड़ा बहुत मेकअप का सामान था वही अपने मुंह पर थोप कर अपनी दोस्तों की तरफ घूमती फिरती रहती। और जब आजम भाई के आने का वक्त होता तो मुंह फुलाकर कमरे में बैठ जाती और कहने लगती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जिस्म दुख रहा है। और भाई भी मेरी ही शामत ले आते, उल्टा मुझे ही कहने लगते कि घर का कोई काम भी कर लिया करो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं है। मैं तो इतना शुक्र करती थी कि मुझे इस घर में खाने के लिए दो वक्त की रोटी ही मिल जाया करती थी। चलो जैसा भी था, आखिर घर तो अपना ही था ना। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैं सारे घर के काम भी करती थी और खाना भी बनाती थी। मुझे दुख था तो सिर्फ इस बात का कि आजम भाई ने कभी मुझे बहनों की तरह प्यार किया ही नहीं था, बल्कि वो तो बीवी की बातों में आकर मुझे ही डांट दिया करता था।
आजम की शादी को 2 साल गुजर चुके थे जब रुबीना भाभी उम्मीद से हुई। ये खबर सुनकर मैं सच में बहुत ज्यादा खुश थी। आजम भाई और भाभी भी बेतहाशा खुश थे। मेरा तो इकलौता भाई था। मैं अपने भाई और भाभी का हर तरह का बुरा रवैया भूलकर एक बार फिर से भाभी की खिदमतों में लग गई थी। खिदमत तो मैं पहले भी उनकी किया करती थी, मगर अब मैंने पूरे दिल के साथ उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया था। मगर भाभी शायद इससे भी खुश नहीं हुई थी। सारा दिन वो अपने बिस्तर में लेटी आराम करती रहती थी, और जब आजम भाई के आने का वक्त होता तो वो मुंह बनाकर किचन में चली आती। जब आजम भाई भाभी को इस तरह से किचन में खड़े काम करते हुए देखता तो कहता कि तुम बेआराम क्यों हो रही हो, कुछ चाहिए था तो आमना से कह देती। और भाभी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए आजम से कहती कि आमना जैसा खाना बनाती है मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए मैं अपनी मर्जी का खाना बनाने के लिए आई हूँ। और भाई फिर से मेरी शामत ले आता और कहता जैसा तुम्हारी भाभी को पसंद है उसको वैसा ही खाना बनाकर दिया करो। मैं कमाकर किसके लिए लाता हूँ जब तुम मेरी ही बीवी को कुछ ढंग का बनाकर खिला नहीं सकती। मैं घर में 2 तरह के खाने बनाती थी ताकि अगर भाभी को एक खाना पसंद ना आए तो फौरन दूसरी डिश उनके सामने कर दूं, मगर ना जाने क्यों वो मुझसे बदगुमान ही रहती थी और कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे आजम भाई से डांट पड़वा ही दिया करती थी। अब तो मेरी भी शादी की उम्र हो गई थी, मगर आजम भाई मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढता तो ही मुझे ब्याह कर रुखसत करता ना। उसने तो जैसे मेरे बारे में कुछ सोचना ही छोड़ दिया था। वो तो भला हो सिद्रा और नौरीन बाजी का, जिन्होंने आजम के कान में ये बात डाल दी कि वो अब मुझे भी ब्याह कर अपने घर का ही कर दे। और तब आजम को ख्याल आया कि उसकी एक अदद कवारी बहन भी घर में मौजूद है और उसने मेरे लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मगर जब भाभी को इस बारे में इल्म हुआ कि आजम मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहा है और मेरी शादी कराना चाहता है तो भाभी से ये भी हजम ना हुआ। वो मुझे ताने देने लगी कि मेरा शोहर तो पहले ही सारा दिन काम कर कर के थक जाता है और जो कमाई आती है वो सारे घर के अखराजात पूरे करने में ही लग जाती है, और खैर से अब उसकी भी फैमिली बढ़ने वाली है तो वो अपनी औलाद के अखराजात पूरे करेगा या तुम्हारी शादी के चोंचले उठाता फिरेगा। मगर मैं भाभी से क्या कहती, मैंने तो कभी भी उनके सामने बोलने की जुर्रत ही नहीं की थी। मेरे लिए 3-4 रिश्ते आ चुके थे जिनमें से 2 रिश्ते मुझे मुनासिब भी लगे थे, मगर भाभी ने हर रिश्ते में कोई न कोई नुक्स निकाल कर उस रिश्ते से इनकार कर दिया था। उनको तो मुफ्त में एक मुलाजमा मिली हुई थी जो उनके घर के सारे काम भी करती थी और उनकी खिदमतें भी करती थी। वो भला कैसे गवारा कर सकती थी कि मैं रुखसत होकर उस घर से चली जाऊं। अगर मैं रुखसत होकर चली जाती तो उनकी खिदमतें कौन करता, और वो जिस ऐसे जिंदगी गुजार रही थी भला वो कैसे गुजार सकती थी। रुबीना भाभी ने मुझे साफ साफ कह दिया था कि शादी का ख्याल तुम अपने जहन से निकाल ही दो। अभी तो मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे शोहर ने तुम्हारा ठेका नहीं उठा रखा कि वो कमा कर लाए और तुम्हारे लिए चीजें बनाए, तुम्हारे लिए जहेज इकट्ठा करे। वैसे भी अब तो खैर से वो बाप बनने वाला है, उसके ऊपर औलाद की जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी, इसलिए पहले वो अपनी औलाद के बारे में सोचेगा। और अगर बाद में हमारे पास इतने पैसे हुए कि तुम्हारी शादी कर सकें तो बाद में तुम्हारे बारे में भी सोच लेंगे, मगर फिलहाल अभी तुम शादी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल ही दो तो बेहतर होगा। मुझे समझ आ चुकी थी कि भाभी किसी हाल में भी मुझे इस घर से रुखसत नहीं होने देंगी। वो मेरे ऊपर इसी तरह से मुसल्लत होकर रहेंगी, मगर मैं तो सारी जिंदगी इस तरह से उनकी खिदमतें करते नहीं गुजार सकती थी। इसलिए मैंने भी भाभी को साफ साफ कह दिया था कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगी तो मैं भी अपनी बहनों को आपके और आजम भाई के रवैये के बारे में सब कुछ बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि आप मेरी शादी इसलिए नहीं होने दे रही क्योंकि आपको अपने कामों के लिए और अपनी खिदमतें करवाने के लिए एक मुफ्त की मुलाजमा चाहिए। मेरी ये बात सुनते ही भाभी ने मुझे 2 थप्पड़ जड़ दिए थे और कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, एक तो तुम अपने भाई की कमाई खा रही हो और बजाय इसके कि तुम अपने भाई की एहसानमंद हो तुम मुझे ही आंखें दिखा रही हो। आने दो जरा तुम्हारे भाई को, मैं खुद करती हूँ बात कि तुम्हारी जुबान कितनी लंबी होती जा रही है। उस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई थी। मैं जानती थी कि भाई को भाभी की मोहब्बत के आगे कुछ भी नजर नहीं आता था, इसलिए भाभी आजम भाई को जो भी पटिया पढ़ाती थी वो चुप करके उन पर यकीन कर लेते थे। मैंने उस रोज अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआएं की, या अल्लाह कोई वसीला बना दे कि मैं भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सकूं
अब तो जैसे मुझे वो घर एक कैद खाना ही लगने लग गया था, वैसे भी अब मेरा वहां था ही कौन। शाम को आजम भाई घर आए तो मैं खुद ही उनके लिए जाकर खाना बनाने लग गई, क्योंकि अगर मैं ना जाती तो भाभी एक बात की 100 बातें बनाकर सुनाती। जब मैं रोटियां बनाने लगी तो भाभी भी किचन में आ गई। मैंने उनको नफरत से देखा और कहने लगी कि आप भी तो एक औरत हैं, फिर आप ये सब मेरे साथ किस तरह से कर सकती हैं। मगर मेरी बात सुनते ही उन्होंने मुझे बालों से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहने लगी, तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे ही भाई के हाथों पिटवा दूं? तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे 2 वक्त की रोटी मिल रही है, मगर तुम हमेशा से ही नाशुक्री हो। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने गुस्से से मेरे हाथ से चिमटा खींचा और उसी चिमटे से मेरे मुंह को जला दिया और मुस्कुराकर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी, अब तो ना ही तुम्हारा कोई रिश्ता आएगा, और अगर आ भी जाएगा तो तुमसे शादी कोई नहीं करेगा। देखो तो सही तुम्हारे खूबसूरत चेहरे का मैंने क्या हाल किया है। और मैं आंसू बहाते हुए आजम भाई के पास भाग गई। आखिर वो मेरा भाई था। मेरा जला हुआ चेहरा देखकर उसको मुझ पर कुछ तो तरस आ ही जाता, मगर मैं हैरान रह गई जब उसको अपनी बीवी के ही हक में बोलता हुआ देखा। उसको अभी भी मेरी किसी बात पर यकीन नहीं था। वो मुझे कहने लगा, रामीन तुम्हारी तो पहले ही बहुत जुबान चलती थी, लाज भी तुमने ही अपनी भाभी को कुछ कहा होगा, और तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं रुबीना की हर बात मानता हूँ। शायद इसलिए तुमने अपना चेहरा भी खुद ही जला लिया है और इल्जाम मेरी बीवी पर लगा रही हो। उस दिन मैं अपने कमरे में आकर बेतहाशा रोई थी। मैं जानती थी कि अब मेरे भाई का रवैया मेरे साथ और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा, और मेरी भाभी तो मुझे किसी सूरत भी इस घर से निकलने नहीं देंगी। मैंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से बहुत दुआ की कि वो मुझे इस आजमाइश से निकाल दे। नमाज तो मैं पहले भी पढ़ाई करती थी। उस रोज मैंने सूरह यासीन पढ़कर खुद पर दम किया और किसी मौजे के इंतजार में सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो खुद को शीशे के सामने देखकर मेरी चीखें निकल गई थी। मेरा तो चेहरा जलने की वजह से बिगड़ ही चुका था और भाभी की ख्वाहिश भी पूरी हो गई थी। अब शायद कभी भी मेरे लिए कोई रिश्ता ना आता और ना ही मेरी शादी हो पाती, मगर शायद अभी मेरे लिए एक और कड़ी आजमाइश बाकी थी। उस दिन मेरे लिए गफूर नामी एक पागल शख्स का रिश्ता आया, जो वैसे तो बहुत ही अमीर घर का लड़का था, मगर उसका जहन थोड़ा सा खराब था और गफूर के अम्मा अब्बा उसके लिए बस कोई ऐसी लड़की घर लाना चाहते थे जो उनके पागल बेटे की देखभाल कर सके। और मेरा भाई और भाभी तो पहले ही पैसे की लालच में थे। वो जानते थे अगर मेरा रिश्ता गफूर के साथ हो जाता तो उनके भी वारे न्यारे हो जाते। इसलिए आजम ने उस दिन मुझे सिर्फ अपने ही फायदे के लिए समझाया था। वो कहने लगा, देखो आमना, तुम्हारा चेहरा तो पहले ही बिगड़ चुका है, इसलिए किसी नॉर्मल इंसान का रिश्ता इस घर में नहीं आएगा। जो भी है, मुझे तुम्हारी शादी तो करनी ही है। ऊपर से तुम्हारी उम्र भी निकलती जा रही है, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत मुनासिब लगा है। मैंने गफूर की अम्मा को हाँ भी कर दी है। देखना तुम उस घर में राज करोगी। उस दिन तो भाभी भी मुझ पे सदके वारी जा रही थी और मेरी नजरें उतार रही थी। आमना मेरी बहन, अब जो होना था वो तो हो ही गया। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी आइंदा आने वाली जिंदगी खुशियों से भरी हो। और मैं जानती थी कि वो ये दुआ मुझे सिर्फ अपने ही फायदे के लिए दे रही थी। मुझे उस वक्त सिर्फ उस घर से निकालना था, बाकी का मैंने कुछ नहीं सोचा था। इसलिए मैंने भी मुर्दा दिल के साथ गफूर से शादी के लिए हामी भर ली थी। मेरे भाई और भाभी ने मुझे जहेज देने की बजाय मेरी शादी गफूर से करवाने के बदले में इस घर में अपने लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लिया था, जो गफूर के अम्मा अब्बा ने उनको सिर्फ इसलिए दिया था क्योंकि भाई भाभी मुझे उनके पागल बेटे के हवाले जो कर रहे थे। भाई भाभी ने मेरी शादी जितनी धूमधाम से की थी, मैं तो हैरान रह गई थी कि ये वो भाई था जो हमेशा महंगाई का रोना रोता रहता था, और आज दुनिया को दिखाने के लिए और अपना मकसद पूरा करने के लिए उसने मेरी शादी इतनी धूमधाम से की थी। वो जानता था कि मुझ पर एक बार दिल खोलकर खर्च करेगा तो उसको शायद इसके बदले में 4-5 गुना वापस भी मिल जाएगा। एक हिसाब से तो उसने मुझे गफूर के अम्मा अब्बा को बेच ही दिया था, मगर मैं इस घर से रुखसत हो गई थी जिस घर में मेरे अम्मा अब्बा ने मुझे नाजों से पाला था और मेरी खुशगवार जिंदगी के ख्वाब आंखों में सजाए वो इस दुनिया से ही चले गए थे। मेरी दोनों बहनों को भी न जाने आजम ने क्या कहकर इस रिश्ते के लिए राजी कर लिया था, इसलिए वो दोनों भी खामोश थीं। मैं गफूर की दुल्हन बनी रुखसत होकर उसकी बड़ी सी हवेली में आ गई थी। वो जैसा भी था अब मेरा शोहर था
और मुझे उसकी देखभाल करनी ही थी। गफूर के सारे घर वाले बहुत अच्छे थे और वो भी मुझसे इस बात की तवक्का कर रहे थे कि मैं भी गफूर का ख्याल रखूं। और मुझे भला क्या फर्क पड़ता था, पहले मैं एक घर में नौकरानी थी और अब इस बड़ी सी हवेली में उस पागल अमीरजादे की देखभाल के लिए मुझे लाया गया था। मैंने महसूस किया था कि गफूर को पागलपन का दौरा तब पड़ता था जब बहुत से लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते थे। और धीरे धीरे मुझे ये समझ आने लगा था कि गफूर पागल नहीं था, बल्कि उसको सिर्फ लोगों से वहशत होती थी और इसी वहशत की वजह से उसके जहन पर असर हो गया था। जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे तब उसको अजीब तरह के पागलपन के दौरे पड़ते थे। मुझे ये नहीं समझ आती थी कि इसको आखिर क्या बीमारी थी। शुरुआत में तो गफूर मुझे जब भी देखता अपने पास पड़ी हुई कोई चीज उठाकर मुझे दे मारता, मगर मैं चुपचाप उसकी मार खाती रही और एक ही कमरे में उसके साथ रहती रही। आखिर में कहाँ जाती, मेरा तो अब कोई ठिकाना नहीं था। भाई के नाम पर एक मेका था और वहां जाकर भी क्या करती। भाई तो पहले ही मुझे अपने सर का बोझ समझकर घर से निकाल ही चुका था। ऊपर से भाभी ने भी जो जुल्म मेरे चेहरे के साथ किया था, मैं अब गफूर के घर के अलावा कहीं भी नहीं जा सकती थी। दोनों बाजियों के घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं उनके साथ रह सकती। इसलिए मैंने गफूर के साथ को ही कुदरत का फैसला मान लिया था। मेरी और गफूर की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। मैं सारा दिन गफूर की खिदमतों में लगी रहती। उसको साफ सुथरे कपड़े पहनाना और वक्त पर खाना खिलाना ही मेरी ड्यूटी थी। मैं अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से कर रही थी और गफूर की मारें भी सह रही थी। 3 से 4 बार उसने शीशे का गिलास उठाकर मेरे सर में इतनी बुरी तरह से मारा था कि मेरे सर में शायद चोटें भी आई थीं। गफूर के घर वाले मेरे सामने शर्मिंदा भी थे कि वो मेरे साथ ऐसा रवैया रखता था, मगर वो मुझसे माफी मांगने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि गफूर की दिमागी हालत ऐसी थी कि उसे कुछ भी समझाया नहीं जा सकता था। मगर मैंने गफूर के घर वालों का ये ख्याल गलत साबित कर दिया था कि गफूर को कुछ समझाया नहीं जा सकता। मैं पूरे दिल से गफूर का ख्याल रखती थी, क्योंकि वो जैसा भी था मेरा शोहर था और गफूर भी अब मुझे पहचानने लगा था। उसको पागलपन का दौरा तो अब भी पड़ता ही था, मगर अब वो पहले की तरह मुझे चीजें उठा उठा कर नहीं मारता था, बल्कि मेरे आने पर वो खुशी से तालियां बजाता और बच्चों की तरह मेरे पास बैठकर मुझसे बातें करता। मुझे भी समझ आ गई थी कि गफूर को शायद प्यार और तवज्जो की जरूरत थी, जो उसको किसी और से नहीं मिली थी। उसके अम्मा अब्बा तो हमेशा ही जिम्मेदारी में मसरूफ रहे, इसलिए वो गफूर को वक्त नहीं दे सके थे और उसने अपनी तन्हाई को ही अपना दोस्त बना लिया था। इसलिए उसको लोगों की मौजूदगी में वहशत होने लगती थी और उसको अजीब तरह के दौरे पड़ते थे। उसके अम्मा अब्बा को लगता था कि वो शायद पागल हो चुका है। उन्होंने गफूर के लिए बहुत से रिश्ते भी देखे थे, मगर आने वाला गफूर को ये कहकर ठुकरा देता था कि हम इस पागल इंसान को अपनी बच्ची नहीं देनी है। और जब गफूर के अम्मा अब्बा गफूर का रिश्ता लेकर मेरे भाई के पास आए थे, और मेरे भाई ने तो सिर्फ उनकी दौलत ही देखी थी, मेरे भाई भाभी को भला मुझसे क्या गर्ज थी। उनको तो मेरे बदले में बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी मुझे गफूर के साथ रुखसत कर दिया था। आज मेरी और गफूर की शादी को 8 साल गुजर चुके थे और गफूर के रवैये में बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है। वो अभी तक बिल्कुल नॉर्मल इंसान तो नहीं बन सका, मगर अब उसको पागलपन के वो दौरे नहीं पड़ते जो उसको पहले पड़ते थे, और ना ही वो हर एक को मारने के लिए भागता है, बल्कि अब वो ज्यादातर खामोशी रहता है और मेरी मौजूदगी में वो खुश हो जाता है। वो मुझसे खुश होकर बातें करता है और चीजों को समझने की कोशिश भी करता है। गफूर के अम्मा अब्बा तो जैसे मेरे एहसानमंद ही हो गए हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उठते बैठते दुआएं देते हैं कि मेरी वजह से उनका बेटा ठीक हो रहा है, वरना तो वो अपने बेटे को पागल समझ बैठे थे। मुझे यकीन है कि एक दिन गफूर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अपने भाई से भी मिलना जुलना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे मेके में सिर्फ भाई और रुबीना भाभी ही तो हैं जिनका बच्चा मुर्दा पैदा हुआ था, और अब रुबीना भाभी कभी मां नहीं बन सकती। रुबीना भाभी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया था, मगर अब सब बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है। मैं गफूर के साथ खुश हूँ, क्योंकि उसके घर सब मेरी इज्जत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं।